अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लानिट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज़ 5, डेक्सट्रोज़ 10, डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट पे कि इनके क्या इस्तेमालात हैं। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटरनरी प्लानिट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंट्रावेनस फ्लूइड्स, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज़ 5%, डेक्सट्रोज़ 10%, डीएनएस यानी कि डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन और आरएल रिंगर लैक्टेट, इनकी फार्मूलेशन पे, इनकी डोजेज पे, इनकी इंडिकेशंस पे और कंट्रा इंडिकेशंस में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास जो है नॉर्मल सलाइन पे हम बात करेंगे, जिसके 100 ml में 100 ml में 0.9% सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है और बाकी इसमें पानी होता है सारा, वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इसकी जो डोजेज है जानवरों में, ये हम 6 से 8 तक लगा सकते हैं 24 घंटों में। 6 बोतल से लेकर 8 बोतल्स तक 24 घंटों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इंडिकेशंस हैं उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं वुंड एंड स्किन को फ्रेश करने के लिए, धोने के लिए, और ज़ख्मों को, जले हुए ज़ख्मों को धोने के लिए। डिहाइड्रेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर के केसेस हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी मेडिकल कंडीशंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन को। तो ये इसका बॉटल का जो है तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं जो कि बहुत ही मामूली मिकदार में देखी गई हैं, रेयर केसेस जिसके लगाने से जो है हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, बुखार हो सकता है और ख़ारिश और रैशेस हो सकते हैं और खराटों की आवाज़ें आ सकती हैं और इरिटेशन हो सकती है और जॉइंट पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग हो सकती है और रेडनेस ऑफ स्किन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और आईलिड्स की स्वेलिंग, फेस की, लिप्स की, हैंड्स की और फीट्स की, और छाती में तंगी महसूस हो सकती है और सांस लेने में और निगलने में दुश्वारी हो सकती है। तो नंबर 2 पे इसमें हम बात करेंगे डेक्सट्रोज़ 5%, जिसको D5 भी बोलते हैं। इसके 100 ml में डेक्सट्रोज़ 5% मौजूद होता है और बाकी इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। इसकी जो डोजेज है ये 9 से 12 बोतल्स 24 घंटे में लगाई जा सकती हैं और ये यूज़ हो सकता है लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर में, हाइपोग्लाइसीमिया में, और इंसुलिन शॉक को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और लो ब्लड शुगर लेवल हो जिससे अच्छी खुराक ना खाने की वजह से कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, इसको कमज़ोरी में भी यूज़ किया जा सकता है। कमज़ोरी में यूज़ किया जा सकता है, इसको चक्कर आने में यूज़ किया जा सकता है और कीटोसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है और हाई बीपी में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इसकी तस्वीर है, आपके सामने मौजूद है D5 की। इसके बाद आता है डेक्सट्रोज़ 10% या D10। इसके 100 ml में 10% डेक्सट्रोज़ है और बाकी इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन है। ये हम 4 से 6 बॉटल्स
24 घंटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे डेक्सट्रोज़ 5 की थी, और इसको स्लो आईवी करना है। ये इसकी तस्वीर है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। किस चीज़ में इसको अवॉइड करना चाहिए? जो हार्ट पेशेंट्स हों उनमें अवॉइड करना चाहिए, प्रेग्नेंट एनिमल्स हों उसमें अवॉइड करना चाहिए, सीवियर किस्म की वीकनेस हो तो उसमें अवॉइड करना चाहिए, गिडिनेस में इसको अवॉइड करना चाहिए, और शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत कम देखे गए हैं, जिसमें जानवर को मतली हो जाती है और वॉमिट होता है और सर्दी लगता है और फीवर होता है, और रग वाली जगह पे जिधर ड्रिप लगाई होती है उधर स्वेलिंग हो सकता है, और जिस जगह पे ड्रिप लगाई है वहाँ पे ब्लड क्लॉट टाइप सोजिश हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे डीएनएस पे, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसके 100 ml में सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज और वाटर फॉर इंजेक्शन ये मौजूद होता है इसमें। इसकी जो डोजेज है ये 9 से 12 बॉटल्स 24 घंटों में लगाई जा सकती हैं। इसके इंडिकेशंस में ये हीट स्ट्रोक में इस्तेमाल हो सकता है, मेजर ब्लड लॉस है उसमें इस्तेमाल हो सकता है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम लेवल लो हो गया है उसमें इस्तेमाल हो सकता है, जानवर को डिहाइड्रेशन है उसमें यूज़ हो सकता है, डायरिया है उसमें यूज़ हो सकता है, वोमिटिंग का इशू है उसमें यूज़ हो सकता है, लो ब्लड शुगर लेवल है उसमें यूज़ हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर है उसमें भी यूज़ हो सकता है। ये डीएनएस इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे रिंगर लैक्टेट पे, जिसको आरएल भी बोलते हैं। तो इसका जो 1 लीटर का बोतल है उसमें होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर इंजेक्शन। इसकी जो डोजेज है 8 से 12 लीटर की बोतल जो है ये लगा सकते हैं 24 आवर्स में। इसके इंडिकेशंस हैं कि ये लो ब्लड वॉल्यूम हो उसमें यूज़ हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो उसमें यूज़ हो सकता है, और ब्लड लॉस हो गया है एक्सीडेंट के हादसे में किसी में तो उसमें यूज़ हो सकता है, सर्जरी में या जले हुए केसेस में यूज़ हो सकता है, ज़ख्म है जले का उसमें भी यूज़ हो सकता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसमें भी यूज़ हो सकता है, और गिडेनेस में भी यूज़ हो सकता है। और ये रिंगर लैक्टेट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं उसमें लिवर डिजीज़ है, और ऐसे जानवरों में यूज़ नहीं करना चाहिए जिनको सोडियम लैक्टेट से हाइपर सेंसिटिविटी हो, और हार्ट फेलियर का अगर कोई डर हो या कोई रीनल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं कि ये किस तरह के केस में यूज़ कर सकते हैं हम उसको, किस तरह के पेशेंट में, और मिकदार भी आप इसकी समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल वेटरनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस का पता लगता रहे। और ये मैंने लिंक में अपना वेटरनरी प्लैनेट का यूट्यूब पे जो चैनल है उसका लिंक दिया है, और फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसका भी मैंने लिंक दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।